तेहरान, मशहद, इस्फहान, ओम, कराच, तबरीज, ट्रंप के टॉप टारगेट खामनेई के 6 शहर जहां डर है, हर आदमी खौफजदा है क्योंकि सुपर पावर ने हथियार तान दिए हैं। क्योंकि अमेरिका हमला तब तक करेगा जब तक अली खामनेई बंकर से निकलकर सरेंडर नहीं करते। ट्रंप को अब सुप्रीम लीडर का सरेंडर चाहिए। वो अब किसी भी हाल में ईरान में तख्ता पलट चाहते हैं, वरना अमेरिका इतने भयानक हथियारों को ईरान नहीं भेजता। अमेरिकी ताकत का एक खौफनाक ट्रेलर देख लीजिए। इन हथियारों के नाम का खौफ है। ये जंगी लड़ाके अमेरिका के हैं। इनसे जब हमला होता है तो धरती चलती है, आसमान दहलता है, समंदर खौलता है। सुपर पावर ने सबसे विस्फोटक हथियारों से ईरान को फोड़ डालने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के युद्धपोत, ट्रंप के जंगी जेट, ट्रंप का जंगी बेड़ा, ट्रंप की टॉमहॉक युद्ध में आ गई है। अमेरिका ने ईरान पर धावा बोलने के लिए सबसे भरोसेमंद लड़ाकों का जमावड़ा फारस की खाड़ी में कर दिया है। ये समुद्री लड़ाके जब मिसाइलों की बौछार शुरू करते हैं तो दुश्मनों की रूह कांप जाती है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड से ऑर्डर मिलने के बाद यह हथियार दुश्मन का सफाया करने के बाद ही शांत होते हैं। लेकिन ईरान पर हमला सिर्फ समंदर से नहीं होगा। सुपर पावर सभी हथियारों को आजमाने जा रहा है। मतलब जंगी जेटों से बमबारी होगी, युद्धपोत से मिसाइलें उड़ेंगी, फाइटर ड्रोन से बारूद की बौछार होगी। इन हथियारों से भी ईरान नहीं हारा तो बंकर बस्टर बमों के धमाकों से खामनेई का किला ट्रंप ढहाने का ऑर्डर दे चुके हैं। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. If I were here and they were making that threat to somebody, even not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. ईरान की तबाही के लिए ट्रंप ने टॉमहॉक मिसाइलों का पूरा गोदाम समंदर में तैनात किया है। टॉमहॉक मिसाइलें क्या बला हैं, ये जानने के बाद ईरान के जनरलों का हलक सूख गया है। सुपर पावर से इन मिसाइलों को यूक्रेन बार बार मांगता रहा है, लेकिन ट्रंप ने उन्हें कभी भी टॉमहॉक नहीं दिया। शायद इसी दिन के लिए ट्रंप ने टॉमहॉक को अपने पास रखा है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल अब ईरान के चप्पे चप्पे को दहला सकती है। टॉमहॉक अमूमन समंदर से लॉन्च की जाती है। इस मिसाइल को समंदर में जंगी जहाज से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को पनडुब्बी से फायर किया जाता है। ऐसे अटैक अमेरिका ने कई बार इराक और अफगानिस्तान में किए हैं। सीरिया और यमन पर भी यही मिसाइलें बरसाई हैं। अब इसका लैंड बेस्ड लॉन्चर, जिसे लॉन्ग रेंज फायर्स यानी LRF लॉन्चर कहा जाता है, उसे भी ट्रंप ईरान के खिलाफ जमकर इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉमहॉक टेरर का दूसरा नाम है। ईरान के पास ट्रंप के इस मिसाइल का कोई तोड़ भी नहीं है, लेकिन ईरान डटकर मुकाबले का दम भर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऐलान किया है कि उनके देश को युद्धपोत से कोई भी डरा नहीं सकता है। ورود فلان ناو قرار نیست در اراده و جدیت ایران برای دفاع جانانه از کیان ایران اثری بگذاره. ईरान को अपने हथियार और सैन्य ताकत पर भरोसा है। ईरान बार बार ट्रंप को जून 2025 का युद्ध याद दिला रहा है। ईरान खुद को इजराइल और अमेरिका से हुए टकराव में विजेता मानता है। हालांकि इस बार ट्रंप सरप्राइज देने का इरादा रखते हैं, क्योंकि पिछली बार अमेरिका ने अपने सिर्फ एक हथियार से ईरान पर हमला किया था, वो भी ईरान के एटमी ठिकानों पर ही बम बरसाए गए थे। मगर अब की बार लड़ाई निर्णायक होगी। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि ईरान में कट्टर हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का ये सबसे सही समय है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक
ट्रंप को कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है जिनमें कहा गया है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की मौलवी सरकार इस वक्त सबसे कमजोर हालत में है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में 30 दिनों से चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच हुए नरसंहार को सरकार की कमजोरी की वजह बताया गया है। ट्रंप ईरान से मिले सीक्रेट इनपुट से खुश हैं। हालांकि उनकी टेंशन खाड़ी में वो देश बढ़ा रहे हैं जो कभी अमेरिका के पिछलग्गू कहे जाते थे। संयुक्त अरब अमीरात ने चौंकाने वाला फैसला किया है। सऊदी अरब के बाद यूएई ने अपनी जमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करने का ऐलान किया है। यूएई का यह फैसला इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि खाड़ी में इजराइल से सही मायने में हमदर्दी रखने वाला यही एक देश है। उधर तुर्की ने इजराइल पर सीधे आरोप लगा दिए हैं। तुर्की ने कहा है कि इजराइल का मकसद ईरान की बर्बादी है। ट्रंप ने अगर युद्ध नहीं शुरू किया तो भी इजराइल हमले के बहाने तलाश कर ईरान को दहला सकता है। Umarım bir yol bulurlar ama şunu da maalesef söylemeden geçemeyeceğim. Yani hala yani özellikle İsrail'in bir İran'a saldırı arayışında olduğunun emareleri de yok değil. O da var. Yani Amerika'nın değil de özellikle İsrail'in mi? Evet. Evet, o da var. एर्दोआन के अरमानों पर पानी फेरने वाला इजराइल है। जाहिर है तुर्की कभी इजराइल के साथ नहीं दिख सकता, उसके हक की बात नहीं कर सकता, मगर ट्रंप के दोस्त एर्दोआन ये जानते हैं कि ईरान बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। ट्रंप ने ठान लिया है कि वो ईरान के परमाणु हथियारों का खतरा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। साथ ही उनका मिशन अली खामनेई को ईरान से हटाना है। ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान ही खामनेई का तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को नेतन्याहू ने रोक दिया था, लेकिन अब दोनों देशों ने तैयारी पूरी कर ली है। दोनों देशों ने हथियारों को मैदान में तैनात कर दिया है, जिसे देखते हुए अली खामनेई गुप्त बंकर में शिफ्ट हो गए हैं ताकि अमेरिका और इजराइल उन तक पहुंच ना सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर अली खामनेई तेहरान में धरती से 80 से 100 मीटर नीचे गुप्त बंकर में पहुंचा दिए गए हैं। कंक्रीट और इस्पात से बने ये बंकर किसी आलीशान कोठी से कम नहीं है। तेहरान में भूमिगत गुप्त अड्डों का ये पूरा नेटवर्क सुरंगों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम लीडर की सलामती के लिए उन्हें गुप्त बंकर में रखा गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और इजराइल के बंकर बस्टर बम भी कहे जा रहे हैं। इजराइल के पास अमेरिका से मिला GBU-28 बंकर बस्टर बम है। ये 5000 पाउंड का बम है जो लेजर गाइडेड है। GBU-28 लगभग 6 मीटर मजबूत कंक्रीट की चट्टान को चीर सकता है। वहीं अमेरिका के पास सबसे घातक बंकर बस्टर GBU-57 है जिसका वजन 30,000 पाउंड है। GBU-57 का धमाका 60 मीटर से ज्यादा मोटी कंक्रीट की दीवार भेद सकता है। लेकिन सुप्रीम लीडर अली खामनेई का बंकर जमीन से 100 मीटर नीचे कंक्रीट से बना हुआ है, जहां अमेरिका इजराइल का कोई हथियार काम नहीं आने वाला। इसीलिए सुपर पावर को ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अब अमेरिका ने युद्ध शुरू कर दिया है। अमेरिका ईरान में डीप स्ट्राइक यानी घुसकर तबाही का प्लान बना चुका है, तो वो ये साबित करके रहेगा कि असली सुपर पावर कौन है, खूंखार सर्वशक्तिमान कौन है। जिन्हें शक है वो ये हथियार देखते जाएं। इन हथियारों की मार से कोई उबर नहीं सकता। ये जंगी लड़ाके कई देशों को मट या मेट कर सकते हैं। ये किसी एक देश से युद्ध का गोला बारूद नहीं, ये किसी एक देश से लड़ाई का विस्फोटक नहीं। ये ऐसी सेना है, ऐसे हथियार हैं जिनसे ट्रंप खाड़ी के कई देशों का हुलिया बिगाड़ने वाले हैं। ईरान और उसका साथ देने की जुर्रत दिखाने वालों को अब कोई बचा नहीं सकता। बचेगा वही जो अमेरिका के साथ है या खाड़ी युद्ध से कोसों दूर।